गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जीके डायरी में आपका स्वागत है। तो देखते हैं आज कौन कौन से नए प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। सर्वप्रथम नज़र डालते हैं कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो समान नागरिक संहिता लागू करना भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन गोवा भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर समान नागरिक संहिता क्या कर रखी है, लागू कर रखी है। देखिए, गोवा के अंदर समान नागरिक संहिता पुर्तगाली कानून की तर्ज पर अभी भी लागू है, क्योंकि सभी धर्मों के लोगों को एक समान दर्जा दिया गया है। जो भी कानून बनाया जाता है उसमें ये नहीं होता कि मुसलमान इसका फॉलो करेंगे, सिख फॉलो करेंगे, हिंदू करेंगे, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि गोवा के अंदर पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे, तो वही कानून अभी तक वहाँ पे क्या है, लागू है। क्योंकि पुर्तगाली कानून के तहत सभी धर्मों को समान दर्जा दिया गया है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे नज़र डालिए। देखिए, तेंदुलकर कमेटी का संबंध किससे है। देखिए, भारत में अमीर, गरीब, मध्यम वर्ग के लोग निवास करते हैं। अमीर और गरीब में बहुत गहरी खाई है। तो तेंदुलकर कमेटी का गठन 2005 में किया गया था और इसने रिपोर्ट अपनी 2009 में दी थी, और इसका काम था कि भारत में गरीबी का पैमाना निर्धारित करने का काम था। तो अपनी रिपोर्ट दी, अर्बन एरिया में कितने पैसे लोग दिन में खर्च करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कितने पैसे लोग दिन में खर्च करते हैं, तो वो अमीर होगा, गरीब होगा, सारे पैमाने प्रस्तुत किए थे। इसी के आधार पर देश के अंदर APL, BPL इस तरह के राशन कार्ड क्या करवाए जाते, प्रोवाइड करवाए गए थे। 2005 में इस कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी ने 2009 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी। तो तेंदुलकर कमेटी की भारत की गरीबी का पैमाना तय करने के लिए बनाई गई एक कमेटी थी। नेक्स्ट प्रश्न पे नज़र डालिएगा। पॉलीमर करेंसी का चलन किन देशों में है। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है और समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि पॉलीमर करेंसी है क्या। देखिए, ये प्लास्टिक के नोट होते हैं। पॉलीमर करेंसी प्लास्टिक के नोटों को कहा जाता है। किन देशों में चलन है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, सिंगापुर, रोमानिया, इन सब सहित यानी कि 17 देशों में इस पॉलीमर करेंसी का चलन है। और पहली बार ये करेंसी आई थी तो 1988 में ऑस्ट्रेलिया में इसको शुरू किया गया था, और 1996 में पूरी तरह से प्लास्टिक नोट बनने ऑस्ट्रेलिया में क्या हो गई थी, शुरू हो गए थे। तो पॉलीमर करेंसी को एक तरह से सेफ माना जाता है कि ये मुड़ते नहीं हैं, पानी में भीगते नहीं हैं, और इसका डुप्लीकेट बनाना यानी कि नकली नोट बनाना क्या होता है, बड़ा मुश्किल होता है। अब देखिए, इन प्रश्नों की आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और सारे प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, GST विधेयक पास करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। देखिए, GST विधेयक सबसे पहले संसद ने पारित किया। संसद के बाद में इस विधेयक को आधे राज्यों की विधानमंडलों को पारित करना होता था, जब जाकर ये संवैधानिक संशोधन होना था। तो GST विधेयक सबसे पहले पास करने वाला स्टेट था, वो था असम स्टेट था। असम ने सबसे पहले GST विधेयक को क्या किया था, पारित किया था। नेक्स्ट प्रश्न पे नज़र डालते हैं। जैविक खेती करने वाला पूर्णतः प्रथम राज्य कौन सा था। यानी कि पूर्ण रूप से उस राज्य में जैविक खेती, कार्बनिक खेती करने का श्रेय जिस राज्य को मिला, तो वो राज्य सिक्किम राज्य था। सारे ही प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, आप अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न पे नज़र डालते हैं। न्यूजीलैंड में किस नदी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ये बड़ा चर्चा में रहा। तो देखिए, न्यूजीलैंड में वांग नई नदी वहाँ की एक पवित्र नदी मानी जाती है। जैसे भारत में जैसे गंगा नदी को पवित्र माना जाता है, तो वांग नई नदी को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ये विश्व इतिहास में पहला ऐसा देश है जो कि किसी नदी को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नई स्वास्थ्य नीति कब बनी थी। जो भारत की अंतिम स्वास्थ्य नीति है, तो देखिए, नई स्वास्थ्य नीति 2017 में बनी थी।
इसमें सारी अलग अलग है। नई स्वास्थ्य नीति में निर्धारित है कि 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों का किस तरह का हेल्थ का पैमाना, युवा व्यवस्था का हेल्थ का पैमाना, बुजुर्ग का हेल्थ का पैमाना और उस खर्च करने का प्रावधान, हॉस्पिटल से संबंधित इन सारी चीज़ों को इस नीति में क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन करके समझाया बताया गया है और उसी तरह का देश में इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। तो देखिए क्या है कि जो नई स्वास्थ्य नीति बनी है उसमें ये भी निर्धारित किया गया है कि जो हमारी कुल जीडीपी होगी उसका 4% हेल्थ पर हम लोग क्या करेंगे, खर्च करेंगे। अभी तक जो खर्च होता आया वो 1.6% था, यानी कि बहुत कम पैसा था जो हेल्थ पर क्या हो रहा था, ख़त्म हो रहा था। और WHO का जो मानक है उसमें ये निर्धारित किया गया है कि कोई भी देश अपने कुल जीडीपी का 5% कम से कम हेल्थ पर क्या करे, खर्चे करे। तो उस मानक से तो थोड़ा कम है, लेकिन 4% न्यू हेल्थ पॉलिसी में क्या किया गया है, निर्धारित किया गया। नेक्स्ट पर्सन पे नज़र डालिएगा। CPEC क्या है? तो देखिए CPEC का पूरा नाम पहला है C फॉर चाइना, P फॉर पाकिस्तान, E फॉर इकोनॉमी और C फॉर कॉरिडोर। ये क्या है? चीन पाक आर्थिक गलियारा है, यानी कि चीन ने और पाकिस्तान ने अपने आर्थिक लाभ को प्राप्त करने के लिए इस रास्ते का क्या किया हुआ है, निर्माण किया हुआ है। तो इसको क्या बोला जाता है? CPEC बोला जाता है। नेक्स्ट पर्सन पे नज़र डालिएगा। सारे ही प्रश्न बड़े ही इम्पोर्टेंट है। देखिए पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब से मनाया जाता है? भारत में पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाए। वैसे तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है और भारत में इसकी शुरुआत 1987 में हुई थी। 28 फरवरी 1987 में पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में मनाया गया था। विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए, विज्ञान यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाने के लिए, मोटिवेशन के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस डायरी का अंतिम क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट पर्सन है। देखिए गर्भ निरोधक गोली के जनक कौन थे? जो गर्भ निरोधक गोली बनाई गई थी तो वो किसने बनाई थी? तो देखिए इसका उत्तर है कार्ल जेरासी। कार्ल जेरासी ने बनाई थी और 1969 में बनाई थी। आज की डायरी में इतना ही। आप स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।